वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिंग यहाँ पर अपना गोल्डन टोकन निकालता है और जीरो को दिखाता है और कहता है कि ये है गोल्डन टोकन और मैं इसका यूज़ करके गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन करूँगा, जिसके बाद मेरा एम्परर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका यूज़ करके पहले मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद मैं गोल्डन गार्ड में ज्वाइन हो जाऊँगा। ये कहने के बाद मिंग उस गोल्डन टोकन को एक्टिवेट करता है और इसके बाद पिंग वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद फिर हम जीरो को देखते हैं। जीरो अपना मुंह बनाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा तरीका इस्तेमाल करते तो अभी तक तो तुम्हारा काम हो चुका होता। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं। मिंग उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर गोल्डन गार्ड बनने की ट्रेनिंग होने वाली थी। मिंग के पीछे यहाँ पर गोल्डन गार्ड का लीडर खड़ा होता है। वो गार्ड कहता है कि ये एक स्पेशल जगह है। वो कहता है ये ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें गोल्डन गार्ड बनने के लिए सबसे पहला ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ पर पार होने के बाद ही तुम्हें गोल्डन गार्ड बन सकते हो। इस जगह पर बहुत सारे एंशियंट स्पिरिट और मॉडर्न स्पिरिट है जो तुम्हें तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आने के बाद एक शानदार फाइटर भी केवल 30% ही चांसेस होते हैं कि वो यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके आगे बढ़ सके और एक गोल्डन गार्ड बन सके। यानी कि अगले 70% लोग यहाँ पर मारे जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। इसलिए मुझे थोड़ी बहुत तुमसे उम्मीदें हैं कि तुम शायद यहाँ पर टिक पाओगे और हमारी मुलाकात दोबारा से हो पाएगी। यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिट्स फिजिकल फॉर्म में है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओ। इसके बाद कार्ड का लीडर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद ही वहाँ पर एक ब्लैक रंग की स्पिरिट आ जाती है। वो ब्लैक रंग की स्पिरिट मिंग पर अटैक करती है। उस ब्लैक स्पिरिट के अंदर में एक आदमी होता है जिसके हाथ में हथियार होता है और वो मिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन मिंग उल्टा उसी के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। मिंग यहाँ पर केवल अपना एक ही स्लैश मारता है, जिसके बाद वो आदमी और वो स्पिरिट दोनों ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद मिंग वेमिंग से पूछता है कि आखिर ये सारे घोस्ट कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद मिमिंग बताती है कि ये घोस्ट नहीं है बल्कि ये मार्शल स्पिरिट्स हैं। इन स्पिरिट्स को डायरेक्टली बॉडी से ही निकाला जाता है, लेकिन ये स्पिरिट्स ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। बॉडी से निकलने के बाद ही वे कुछ ही समय के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इस जगह पर नहीं हो रहा है। ये जगह इन स्पिरिट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। अगर ये स्पिरिट चाहे तो परमानेंटली ही इस जगह पर रह सकते हैं। आप इन स्पिरिट्स को नहीं मार सकते। अगर आप इनमें इन्फिनाइट अटैक करने के बाद भी ये मरेंगे नहीं, बल्कि ये कुछ देर के लिए डिसअपियर हो जाएंगे। और इसके बाद फिर मिंग की सेकंड स्पिरिट सॉर्ड मिंग से कहती है अगर आप चाहें तो इन मार्शल स्पिरिट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इन स्पिरिट्स के अंदर में बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं है। इनके कॉन्शियस को केवल अटैक करने के लिए ही सेट किया गया है और इसीलिए ये हमेशा अटैक ही करती रहेंगी। आप इन मार्शल स्पिरिट को अपने मार्शल लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद मिंग सोचते हुए कहता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इन मार्शल स्पिरिट से मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर सकता हूँ। इससे मेरा स्टेटस हेवनली स्टेटस तक पहुँच सकता है। इसके बाद फिर मिंग विमिंग से पूछता है तुम बताओ, तुम्हारे मास्टर जिसके साथ में तुम पहले थी वो कहाँ तक पहुँचे थे, उनका स्टेटस क्या था। विमिंग बताती है कि वो ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँच पाए थे। उनका स्टेटस तो केवल हेवनली स्टेटस तक ही था। वो कभी भी हेवनली स्टेटस तक नहीं पहुँच पाए। मेरे मास्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सॉर्ड भी कहती है, सॉर्ड की स्पिरिट भी कहती है मेरे पिछले मास्टर भी केवल स्टेटस तक पहुँचे थे, हेवनली स्टेटस तक नहीं। ये दोनों ही यहाँ पर स्टेटस भी हेवनली स्टेटस पर, ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इनके ज़रिए आप गुरु लेवल और सेंट लेवल के बीच भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपका लेवल अप होने में मदद मिल सके। यहाँ पर पृथ्वी एक फिजिकल बॉडी है जिसे एलिवेट करने के लिए स्टेटस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अगर ये हो जाए तो आप एक हेवनली स्टेटस तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद मिंग कहता है कि तुम जिस तरीके से बता रही हो शायद ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर इतना ज़्यादा आसान है तो इसे बाकी लोग ट्राई क्यों नहीं करते। अगर इतना ज़्यादा आसान है तो इस पर तो सभी लोग ट्राई कर रहे होते और सब के सब इस पर तो लाइन लगा चुके होते। जिसके बाद सॉर्ड के स्पिरिट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और अगर किसी भी तरीके से सारे रिसोर्सेज मिल भी जाए तब भी ये पूरी तरीके से लक पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। कुछ ही परसेंट चांस होते हैं कि आप इसमें सफल हो सके। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। स्टेटस और ये फॉर्मेशन मार्शल आर्ट बनने के लिए एक फाउंडेशन की तरह है, बल्कि ये दोनों ही लेवल तो गॉड बनने के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। पूरी दुनिया जिन्हें गॉड मानती है वो भी इसी तरीके से है। गॉड का मतलब ये है कि वो लोग पूरी ही दुनिया से वो लोग बिल्कुल अलग हैं। एक हायर लेवल ऑफ गॉड का होने का मतलब ये नहीं कि आपकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाए।
फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी सोल का भी ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेटस आपकी आपकी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि ये आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है, जो एक नींव की तरह होती है, ताकि आप आगे जाकर के एक गॉड बन सके। उसके बाद मिंग कहता है, यानी कि तुम ये कह रही हो कि अगर कोई स्टेटस कंप्लीट करके अगर कोई हेवनली स्टेटस तक पहुंच जाता है, तो वो एक गॉड बन जाता है। और स्टेटस और हेवनली स्टेटस के बीच का जो गैप है, यही एक अंतर है जो गॉड और बाकी दूसरों को एक दूसरे से अलग करता है। पर इसका मतलब तो साथ में ये भी बनता है कि जितने भी गॉड हैं वो सबके सब हेवनली स्टेटस तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद वेमिंग कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे गॉड तो ऐसे भी हैं, वो केवल स्टेटस तक ही पहुंच पाते हैं, वो भी हेवनली स्टेटस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हेवनली स्टेटस तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद सॉर्ड बोलती है, अगर आप स्टेटस और हेवनली स्टेटस दोनों तक पहुंच जाते हैं, आप न केवल गॉड बनने के रास्ते पर हैं, बल्कि आप तो गॉड बन चुके हैं। और इसे ही कहते हैं थ्रोड ऑफ इनविंसिबिलिटी। लेकिन इसके बाद मिंग कहता है कि अभी अभी जो तुमने कहा वो क्या होता है। उसके बाद फिर सॉर्ड एक स्क्रोल निकालती है। उसके बाद सॉर्ड कहती है कि अगर आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट पर पैरामॉडल ऑरा चाहिए। उसे आपको रिफाइन करना होगा, और इसके अलावा आपको 5 कलर ऑफ डिवाइन कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर डिवाइन लाइट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो भी 1 लाख। अगर आपको 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट मिल जाती है, तो इसके बाद आप 5 सोर्स ऑफ बॉडी टेक्निक को सीख पाओगे। ये सुनने के बाद फिर मिंग वो स्क्रोल ले लेता है, और इसके बाद फिर मिंग बोलता है, पैरा मॉडल ऑफ डिवाइन ऑरा को तो साइड में रखते हैं। सबसे पहले मुझे 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट को लाना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसी को ले आता हूँ। इसके बाद फिर मिंग मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट से 1 लाख 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट को खरीद लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है मिंग को। इसे खरीदने के बाद मिंग का मुंह उतर जाता है। इसके बाद मिंग कहता है कि सच में यह तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 मिलियन 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट खरीदने के लिए मुझे 100 मिलियन वेलकरी पॉइंट्स लग गए। मुझे केवल एक 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट के लिए 100 वेलकरी पॉइंट्स लग गए, लेकिन मुझे तो चाहिए था 1 लाख 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट्स। इसके लिए मुझे यानी कि मुझे देने पड़े 1 ट्रिलियन वेलकरी पॉइंट्स। उसके बाद मिंग थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अब इसके बारे में नहीं कोई बात नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो अपने अपग्रेड के बारे में सोचना चाहिए। मुझे जल्दी से 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट का यूज़ करते हुए मुझे अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर मिंग अपना लेवल अप करने में ध्यान लगाने लगता है। इसके बाद उसका लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होने के बाद मिंग कहता है कि मुझे सच में अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिंग कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से अंदर और बाहर से दोनों ही तरह से बिल्कुल ही साफ़ हो चुकी है। मेरे अंदर का हर एक पार्ट पूरी तरीके से डिवाइन लाइट से भर चुका है। इस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम और रिलैक्स फील हो रहा है। उसके बाद सॉर्ड कहती है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन लाइट्स बचे हुए हैं। आपको इन सारे डिवाइन लाइट्स के बदले में पैरामॉडल ऑफ ऑरा के बदले में एक्सचेंज कर लेना चाहिए। मिंग कहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, मुझे नहीं लगता कि डिवाइन लाइट के बदले में वो मिल भी पाएगा। और ये सुनने के बाद फिर मिंग जितना भी होता है उसके पास डिवाइन लाइट, वो सारी चीज़ें एक्सचेंज कर लेता है। उस पैरामॉडल ऑरा के बदले में वो चीज़ उसे मिल जाती है, वो यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद इसके बाद मिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है। उसके बाद सॉर्ड कहती है कि मास्टर बहुत अच्छे, सच में ये तो काम कर रहा है। उसके बाद मिंग अचानक से कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद मिंग बोलती है कि मास्टर अभी कुछ भी सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप जल्दी से 5 सोलो बॉडी टेक्निक को ट्रेनिंग कर लीजिए। ये सुनने के बाद फिर मिंग वैसा ही करता है। वो जल्दी से बैठ जाता है उसको मास्टर करने के लिए। वो स्क्रोल खोलने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मिंग जब ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तब वहाँ पर आसपास से बहुत सारे सोल्स आ जाते हैं। वो स्पिरिट सोल्स मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ में इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। तो हम आगे क्या होगा इसके बारे में देखेंगे अगले एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।